सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक बीवी का मतलब यह है वो शौहर को तंग न करे। औरतें भी सुन रही होगी, खवातीन भी यहाँ मौजूद है, दूर दूर से आई होगी। नेक बीवी का मतलब यह है वो अपने शौहर को तंग न करे, यानी कि उस जरूरत से ज्यादा उस पे बोझ न डाले। आजकल औरतों के मुतालबात बहुत ज्यादा है ना। किसी बहुत बड़े अभी करीब के मुफक्किर ने कहा कि कल की औरतें कहती थी जरा बच्चों के लिए खाना लेकर के आना आते आते। आज की औरतें कहती थी घर में कहती है खाना हो या ना हो, मेरी मेकअप का सामान जरूरी है, इसलिए कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी और मेकअप के बगैर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं कि मेकअप क्या चीज है। आजकल तो अच्छा ये बात भी कहूं तो इंसाफ नहीं होगा कि आजकल औरतें मेकअप करती है। हम तो देखते हैं कि आजकल जो है वो मर्द भी मेकअप करते हैं। लोग जो है वो प्रोग्रामात में आने से पहले मेकअप करते हैं। और क्यों भाई, आप अच्छे नजर आए। नादान मोमिन के लिए वुजू से बढ़कर मेकअप क्या है। हुजूर फरमाते हैं जो वुजू करते हैं उनके चेहरे दुनिया में भी चमकते हैं और आखिरत में भी चमकते हैं। और चेहरों की ये सफेद चमड़ियों की इस्लाम में अहमियत नहीं है, रोशन और मुनव्वर दिलों की अहमियत है। और याद रखना, जिनके दिल चमकते हैं उनके चेहरों से अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिल में खुद बखुद मोहब्बत पैदा कर देते। क्यों, हजरत बिलाल का चेहरा खूबसूरत न था? रंग के एतबार से तो लोग कहते हैं काला था, लेकिन मेरा ईमान कहता है, ईमान की नजर से देखता हूं तो वो इतने खूबसूरत थे कि बिलाल का दिल देखकर चांद शर्माता था। दिल चमकते हैं तो चेहरे खुद बखुद महबूब हो जाते हैं। और जिनसे खुदा मोहब्बत करता हो उन चेहरों को देखकर खुदा याद आता। हमने ऐसे बुजुर्गों की भी जियारत ने की है जिनके चेहरे बहुत सफेद न थे, लेकिन चेहरा देखकर लगता था कि किसी अल्लाह वाले के सामने बैठे हुए। ऐसा भी तो लोगों ने आजकल सफेद चमड़ी को सब कुछ समझ लिया। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत अता फरमाए, खैर अता फरमाए, पहचान दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सोने की पहचान दे, सोने और पीतल में लोग फर्क कर सकें। अल्लाह लोगों को पहचान अता करे कि लोग जौहर में, हीरे में और आम पत्थरों में फर्क कर सकें। लेकिन याद रखें ये पहचान बहुत आसान नहीं है। जौहर की गत जौहरी जाने, जो कोई जौहरी होवे। जो जौहरी होता है ना वो जानता है कि जौहर क्या है, और भटियारे को क्या पता कि जौहर क्या चीज है। आपने सुना है ना, आपको पता है ना, मालूम है आपको, मैंने कहीं अर्ज किया था, लेकिन बात दूर ना निकल जाए, बहुत इशारा देना चाहता हूं सिर्फ। एक मर्तबा एक पीर साहब के पास मुरीद आया, और मुरीद थोड़ा सा मनचला था, जैसे आजकल के कुछ मुरीद होते हैं। उसको पहचान नहीं थी कि शेख कामिल की और अल्लाह के बरगजीदा बंदे की। कोई जरूरी थोड़ी है ना कि अगर कोई शख्स या कोई बंदा बहुत खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर के आए तो उसका दिल भी खूबसूरत हो। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। अमामे के पेच और ताप की खूबसूरती किसी को वली थोड़ी बना देती है। दिल संवरते हैं ना तो फिर कोई वली बनता है। और वली की बड़ी पहचान अर्ज कर दूं, वली दो काम करता है, अपना दिल संवारता है, अपना दिल संवारता है और दूसरों का दिल संभालता है। अपना खुद का दिल संवारता है और दूसरों के दिल, यानी वो ऐसे काम नहीं करता कि किसी का दिल टूटे, वो ऐसी बात नहीं करता कि किसी का दिल टूटे। वली की पहचान इसलिए कि वो खुद साहिब दिल होता है तो उसे दिल की अहमियत पता होती है। तो एक बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी दिया, फरमाया बेटे जा और जाकर थोड़ा तलाश करके ये इसको बेच दे, मैं बेचना चाहता हूं। वो गया एक भटियारे के पास, कहा कि ये अंगूठी आप खरीदेंगे? मुख्तलिफ लोगों ने इस पर मुख्तलिफ तफसीरें किए। उसने कहा कि 2 रोटियां ले ले और ये अंगूठी दे दे। उसने कहा कि अपने शेख से पहले मशवरा कर। अब आए तो कहा गया कहां था बेटा? कहा वो हुजूर भटियारे के पास गया था। फरमाया कि किसी जौहरी के पास जा। वो गया जौहरी के पास, जिसको आप अपनी जबान में सुनार कह लीजिए। कहा कि ये
अंगूठी बेचना है तो कहा कितने में बेचना चाहते हो? कहा आप लगाएं कीमत, हमें नहीं पता। उसने कहीं 1000 कहे। अच्छा ठीक है, अपने शेख से मालूम कर लूं, पहले मशवरा कर लूं। वापस आए, वापस आने के बाद जो है फिर वापस कहा हज़रत क्या करूं, वो तो हजारों कहता है। कहा बेटे अंगूठी बेचनी ही नहीं थी, वो सिर्फ तुझे बताना था। तो बटियारे के पास गया, उसको पहचान नहीं सका कि ये क्या चीज है, और सुनार के पास गए, वो पहचान लिया कि क्या चीज है। बस यही चीज है कि जिसको अल्लाह ताला ने पहचानने की निगाह दी है वो पहचानते हैं लोगों को। और फिर बटियारों से शिकायत भी किस चीज की है? उसने तो रोटियां ही पकाना है ना, उसने तो रोटियां ही पकाना है, उसको उससे क्या शिकायत है? तो लोग बस ये समझते हैं कि सफेद चमड़ी सब कुछ है। इसीलिए जब शादियां करने के लिए निकलते हैं और खूबसूरत बीवी चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए। अरे खूबसूरत बीवी देखने वाले दिल खूबसूरत होंगे तब वो खूबसूरत होगी, वरना तेरे साथ कभी भी धोखा दे जाएगी। इंसान को पहचानो, निकाह करने शादियां करने निकलो तो दीनदारी और शराफत देखो, अमीरी गरीबी मत देखो, सफेद चमड़ियां मत देखो।